नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे घर की एक बहुत ही साधारण सी चीज जैसे कि कोई लैंप या बल्ब हमारी जिंदगी पर असर डाल सकता है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कुछ पुराने ग्रंथों में ठीक यही बात बताई गई है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विचार को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में किसी लैंप की रोशनी की दिशा से हमारी किस्मत तय हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है ना। आज हम एक प्राचीन लेख के आधार पर इसी अनोखे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को पकड़ते हैं। यह सब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार पर टिका है कि हमारी रोशनी जिस दिशा में जाती है, हमारी ऊर्जा भी उसी तरफ बहती है। यह प्राचीन ज्ञान हमें यही बताता है कि प्रकाश की दिशा का हमारे जीवन के नतीजों पर सीधा असर पड़ सकता है। ये जो लाइन है, ये इस पूरी सोच का सार है। दीपक के मुख की दिशा परिणाम निर्धारित करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि रोशनी किस तरफ है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसे सोच समझकर तय करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे। चलिए अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। इस प्राचीन लेख के मुताबिक दो दिशाएं ऐसी हैं जो जीवन में लंबी उम्र और धन समृद्धि ला सकती हैं। आइए जानते हैं कि घर में अच्छी ऊर्जा को बुलाने के लिए अपनी रोशनी को किस तरफ रखना चाहिए। नियम बहुत सीधे और साफ हैं। अगर लंबी उम्र की कामना है तो रोशनी का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, और अगर धन और समृद्धि को आकर्षित करना है तो उत्तर दिशा सबसे बेहतर बताई गई है। एकदम स्पष्ट, कोई उलझन नहीं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जैसे शुभ दिशाएं हैं, वैसी ही कुछ दिशाओं से बचने की भी सलाह दी गई है। आइए अब उन चेतावनियों पर भी एक नजर डालते हैं जो ये लेख हमें देता है। इस लेख के अनुसार रोशनी का मुंह पश्चिम की ओर रखने से दुख आ सकता है, जबकि दक्षिण की ओर रोशनी रखने से किसी तरह का नुकसान या हानि हो सकती है। तो ये हमें एक संतुलित नजरिया देता है कि प्रकाश की जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम ला सकती है। तो अब सवाल उठता है कि ये सारा प्राचीन ज्ञान हमारे आज के आधुनिक बिजली से चलने वाले घरों में कैसे लागू होता है? क्या ये नियम सिर्फ पुराने तेल के दियों के लिए थे, या फिर हम इन्हें अपने एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मूल लेख में तो दीपक शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि एक पारंपरिक तेल का दिया होता है। पर क्या इसका ये मतलब है कि ये ज्ञान आज के समय के लिए बेकार हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमें उसी पुराने टेक्स्ट में मिल जाता है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दीपक की इस अवधारणा को हमारे आज के जमाने के बल्बों और ट्यूबलाइटों पर भी लागू किया जाना चाहिए। तो ये इस प्राचीन ज्ञान को सीधे हमारे आज के घरों से जोड़ देता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? चलिए इन चारों दिशाओं और उनसे जुड़े चार परिणामों को एक साथ रखकर इस पूरे ज्ञान का सार समझते हैं। तो निचोड़ ये है, पूर्व दिशा लंबी उम्र के लिए, उत्तर दिशा धन के लिए, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम दिशा दुख से और दक्षिण दिशा हानि से जुड़ी है। चार सरल नियम और चार बड़े परिणाम, यही इस प्राचीन लेख का मुख्य संदेश है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या प्रकाश को लेकर ये जो प्राचीन नजरिया है, ये हमारे आज के घरों को देखने और उनमें रहने के तरीके को बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे लिए मायने रख सकता है।